ये किसी से छुपा नहीं है कि इस वक्त पूरे देश में राम मंदिर की ही चर्चा हो रही है। सबको 22 जनवरी के उस दिन का इंतजार है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिन्हें सालों तक टेंट में रहने को मजबूर किया गया। राम मंदिर को लेकर हर दिन भक्ति की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे आपको यह एहसास होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण इस देश की सबसे ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज होने वाला है। अरे भाई, लोग एकदम एक्साइटेड हैं। बस चले तो पूरे मतलब करोड़ों हिंदू जो है वहां पहुंच जाए, लेकिन वो संभव नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है ना। तो इसलिए हर आदमी जानना चाहता है कि वहां क्या हो रहा है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले राम भक्त अभी से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उत्सव मनाने लगे हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वो ऐसे हर बड़े आयोजन से पहले उस पर राजनीति करते हैं, कमियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। देश में कुछ अच्छा हो रहा है, इनको पसंद ही नहीं आता। ये लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे परिवार में कोई शादी हो तो नाराज फूफा नहीं होते हैं। इस देश में कुछ विपक्षी पार्टियां और उनके नेता हैं जो नाराज फूफा से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। G20 तो दिक्कत, राम मंदिर का उद्घाटन तो दिक्कत, कुछ अच्छा हो जाए इस देश में उन लोगों को दिक्कत है। और इस बार भी वो कमियां ही निकाल रहे हैं कि मोदी सरकार में कोई बड़ा और भव्य आयोजन हो कैसे रहा है, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये लोग अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर भी एक्टिव हो गए। 10 तरह की कमियां गिना रहे हैं कि अरे ये नहीं किए, वो नहीं किए, मोदी जी तो राम भक्त नहीं है, बीजेपी कैसे राम भक्त होगी, फलाना ढिमकाना। अरे बॉस, इतना साल रामलला को टेंट में आप लोग बैठाए रहे, आज दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन राम भक्त है। राम मंदिर के भव्य आयोजन पर कैसे राजनीति हो रही है, कैसे छोटी छोटी बातें उठाकर माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है, कैसे रंग में भंग डालने का प्रयास हो रहा है, वो आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नाराज फूफाओं को थोड़ा साइड में बैठाइए। पहले इस देश में जो अच्छा हो रहा है वो तो आपको बताएं। पूरे देश और दुनिया में राम मंदिर को लेकर कैसा उत्साह है, पहले आपको यह दिखाता हूं, फिर आऊंगा विपक्ष पर। जैसे इस तस्वीर को देखिए, भगवान राम और माता सीता की यह तस्वीर नेपाल के जनकपुर में राम भक्तों ने बनाई है। 11,000 स्क्वायर फीट में यह तस्वीर बनाई गई है। दावा है यह माता सीता और भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर। इस तस्वीर को बनाने में 11 तरह की 101 क्विंटल दाल से कलाकारों ने इस तस्वीर को बनाया। देख रहे हैं, यहां विपक्ष की दाल नहीं गल रही नरेंद्र मोदी के सामने, तो उनको इसमें आयोजन में भी दिक्कत है। वहां नेपाल में बैठ के लोग दाल से देखिए क्या फोटो बनाए। ये लोगों की भक्ति देखिए बॉस। वो ये नहीं सोच रहा कि अरे ये तो इंडिया में हो रहा है। अरे भैया, नेपाल का कनेक्शन है माता सीता से, तो वहां भी बन रहा है फोटो। आप सोचिए इस लेवल की भक्ति और उत्साह है राम भक्तों में। इसी तरह अमेरिका में राम भक्तों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए वहां भारतीय कार रैली निकाल रहे हैं। ये देखिए, भगवा झंडा और कार रैली अमेरिका में निकल रही है। अमेरिका में बसे हुए भारतीय पूरे महीने राम भक्ति को समर्पित करने का प्लान बना चुके हैं। इसमें राम के भजन गाए जाएंगे, रामलीला का मंचन होगा। अमेरिका में बसे भारतीय चाहते हैं कि उनके बच्चे जो विदेश में जन्मे हैं वो भी भगवान राम को अच्छे से जाने, और यही सबसे बढ़िया मौका है। तो कहां नेपाल, कहां अमेरिका, वहां जश्न चल रहा है और यहां विपक्ष नाराज फूफा बन के बैठा है। भगवान राम के लिए भक्तों की आस्था आपको हैरान कर देगी। आप ये तस्वीर देखिए, एक ट्रक पर बड़ी बड़ी घंटियां रखी हुई हैं। दावा है कि ये सब घंटियां राम मंदिर में लगने के लिए जा रही हैं। 1200 किलोग्राम की कुल 42 घंटियां हैं जिन्हें तमिलनाडु से खास तौर पर अयोध्या भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के नामक्कल जिले में इन घंटियों का निर्माण किया गया है। इन घंटियों का निर्माण किया गया है, ऐसा नहीं है कि इस घंटियों को सिर्फ एक सामग्री बनाकर भेजा जा रहा है, बल्कि इसे अच्छे से सजा कर भेजा जा रहा है भैया, कि प्रभु श्री राम के मंदिर में लगने के लिए घंटियां जा रही। लेकिन विपक्ष के दिमाग की घंटी नहीं बज रही। उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि पब्लिक खुश है, हम मोदी विरोध में जो है क्या ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भक्तों ने राम मंदिर में लगने वाली इन घंटियों की भी पूजा की, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाई गई। इन 42 घंटियों में से कुछ घंटियां 120 किलो की, कुछ 70 किलो की हैं और कुछ 25 किलो की। इन घंटियों को जब रवाना किया गया तो राम भक्तों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया। उधर यूपी के फिरोजाबाद में कांच के राम दरबार को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, भगवान राम की कांच की इन मूर्तियों को भव्य रूप दिया गया है। इन्हें बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि राम मंदिर का लोगों में ऐसा उत्साह है कि पूरे देश से ऑर्डर, इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं कि ये पूरा नहीं कर पा रहे। देश भर से ऑर्डर आ रहा है बॉस। ये सेंटिमेंट है इस वक्त पब्लिक का।
कांच का एक राम दरबार तैयार करने में 20 से 25 कारीगर लग जाते हैं और हाथ से पूरा काम होता है। कांच पर सोने की परत भी चढ़ाई जाती है। एक दिन में एक पीस जो है वो 5 से 8 दिन में तैयार होती है और इसकी कीमत 2500 से लेकर 40,000 रुपए तक। बिहार के समस्तीपुर की बात कर लीजिए भाई, वहां राम मंदिर को लेकर कलश यात्रा निकल गई है। अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। यानी राम मंदिर से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को राम भक्त पूज रहे हैं। उनके लिए तो भव्य राम मंदिर का निर्माण पीढ़ियों के अधूरे सपनों के पूरे होने जैसा। देखिए वहां क्या माहौल है, सुनाइए फुल फ्रेम पे जरा। जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अच्छा, जो लोग अभी युवावस्था में हैं उन लोगों ने वो 90 का दौर तो देखा नहीं जब वो कार सेवक निकलते थे, तो आप इससे अंदाजा लगाइए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। और लोग कह रहे हैं कि जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उससे भी जो ज्यादा संख्या में लोग हैं वो चाहते हैं कि वो राम लला के दर्शन के लिए वहां पहुंचे 22 तारीख को, लेकिन सुरक्षा कारणों से शायद उतने लोग ना पहुंचे, लेकिन उसके बाद अलग ही माहौल होगा। राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था आपको हैरान कर देगी। जैसे लखनऊ के अनिल कुमार साहू ने राम मंदिर के लिए खास घड़ी बनाई है। इस घड़ी में एक साथ 9 देशों का टाइम पता चल जाएगा। अनिल कुमार साहू सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार से वक्त निकालकर भगवान राम को यह विशेष घड़ी अर्पित की। आप सोच रहे हैं एक आदमी जो सब्जी बेचता है वो बाकी टाइम निकालकर ऐसी घड़ी बना रहा है कि जिसमें एक टाइम में एक वक्त में 9 देशों के समय का पता चल जाए, और ये राम मंदिर को समर्पित करना है। मतलब जैसे प्रभु श्री राम के लिए काम करने वाली गिलहरियां नहीं थी। हर हिंदू इस वक्त जो है, हर देशभक्त जो है वो इस वक्त गिलहरी बना हुआ कि हम भी क्या योगदान देते। एक तरफ तो पूरे देश में लोग राम भक्ति में मगन है, राम भक्ति में झूम रहे हैं, और बॉस अपना विपक्ष क्या कर रहा है। 2024 का चुनाव करीब दिख रहा है। कहीं राम भक्ति के इस माहौल में सरकार को क्रेडिट ना मिल जाए, कहीं नरेंद्र मोदी को चुनाव में फायदा ना हो जाए, इसलिए राम मंदिर से जुड़े हर इवेंट में कोई ना कोई ऐसा एंगल तलाश रहा है विपक्ष जिससे नरेंद्र मोदी पर हमला करने का मौका मिले। इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, माहौल भी नहीं देखते। मतलब घर में शादी ब्याह का माहौल है, फूफा जी नाराज है, ये जो कप आया ना चाय कॉफी वाला, ये लुपुर चुपुर है, ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा, गिर जा रहा है। अरे बॉस, शादी में इंटरेस्ट लीजिए, यहां राम मंदिर बन रहा है उसका इंटरेस्ट लीजिए। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया। अब राम लला ही ना वहां स्थापित हो रहे हैं तो उनका बाल स्वरूप ही ना दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी रामलला को लेके जा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया एक प्रतिमूर्ति के तौर पर। इस पर कांग्रेस ये कह के आपत्ति जताई कि बीजेपी ने भगवान राम का अपमान कर दिया। उनका कहना है कि पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा दिखा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम भक्तों की भावनाएं आहत कर दी। ओ बॉस, इतने साल रामलला टेंट में रहे, इनकी इतने साल सरकार रही, तब इनको बीजेपी के या देश के राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई। आज इनको समझ में आ रही। जब इनके समय में प्रभु श्री राम का अस्तित्व पूछा जा रहा था तब इनको राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई, आज समझ में आ रही। आप सोचिए, राम के अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने वाली राजनीति की। खुद देश के दिग्गज संत ये मान रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जबकि सोनिया गांधी ने तो राम मंदिर का विरोध किया था। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर बनाने में मोदी सरकार ने ही संतों की मदद की। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी नाराजगी जताई जो अब ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि विपक्ष को पहले ये क्यों नहीं सूझा कि राम सबके हैं? कांग्रेस ने पहले हमको सपोर्ट क्यों नहीं किया? राम मंदिर बनाने को लेकर क्रेडिट लूटने की होड़ मच गई। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। भाषा देखिए कि बीजेपी किडनैप करना चाहती है।
ये लोग वो लोग हैं कि घर में नहीं, जैसे ही लड़का यूपीएससी क्लियर किया तो हम ही तो इसके मौसा हैं, हम ही तो पहले बताए थे कि यही लड़का आईएएस बनेगा, हम ही तो सबसे पहले इसको कुंजी ला के दिए थे पढ़ने के लिए, हम ही तो इसको नींद आती थी तो दूध गर्म करके देते, सब याद दिलाने लग जाएंगे। और जो बच्चे को ट्यूशन कराया, जो बच्चे को बैठ के पढ़ाया, रात भर जगाया, सब किया, उसका कोई क्रेडिट नहीं। संजय राउत ने कहा कि रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको लेकर भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई दलों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ तो बीजेपी का कार्यक्रम ये लोग बना के छोड़ दिए हैं, जबकि विपक्ष के नेताओं को न्योता नहीं दिया जा रहा है। अरे बॉस, खबर तो ये आ रही है कि राम मंदिर को लेकर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को न्योता ने भेजा ही नहीं गया है, तो आपको अलग से जाएगा। इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल है जहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के आने से कई तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि सबको अब इस कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बाकी किसी को नहीं बुलाया। वहां भी हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, अरे बनाना लेते खुद ही आ जाते। यह बात भी समझनी चाहिए कि भगवान राम इस देश की संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं, उन्हें सिर्फ एक धर्म के दायरे में बांटकर नहीं देखा जा सकता। और यही बात केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। रविवार को अयोध्या पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सबका उत्सव है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। एक बार सुनिए आरिफ मोहम्मद खान। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना क्या बोल रहे थे, तो इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए, ये सबका उत्सव है। इंडी गठबंधन के नेताओं को आज राम मंदिर याद आ रहा है, आज उन्हें भगवान राम के अपमान की चिंता हो रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता तब कुछ नहीं बोलते थे जब उनके ही सहयोगी दल डीएमके के नेता सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। तब याद नहीं आ रहा था कि हिंदुओं की आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही होगी। जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का अपमान करते थे, तब इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता था। क्यों नहीं बोले उनको कि निकालिए इनको पार्टी से। जब नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी, तब इंडी गठबंधन को याद नहीं आया कि करोड़ों राम भक्तों पर क्या बीत रही होगी। तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। सनातन का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, रामचरितमानस का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, तब तो मुंह सिल लिए थे। आज देश जो है वो खुशी में झूम रहा है, तो इनको याद आ रहा है कि हमको नहीं बुलाए, उसको बुलाए, बीजेपी ये कर दी वो कर दी, फलाना ढिमकाना। राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन विघ्न कितने भी डाले जाएं, अब भगवान राम से जुड़ा कोई काम रुकने वाला नहीं है बॉस। अब वो शुभ मुहूर्त भी तय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का क्षण 1 मिनट 24 सेकंड यानी कुल 84 सेकंड का समय होगा। इतना कम टाइम है शुभ मुहूर्त का। ये 84 सेकंड 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से शुरू हो गए और 12:30:32 तक चलेगा। यानी कुल 84 सेकंड के बेहद कम विंडो में समय एकदम बहुत कम होगा, लेकिन इसी दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ चलेगा, हवन होगा, 4 वेदों का पारायण और कर्मकांडों का वाचन होगा। काशी के विद्वान पंडितों की तरफ से मुहूर्त का यह वक्त तय किया गया है, जिसे बहुत शुभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकालने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी सुनते हैं, जो ये बता रहे हैं कि यही मुहूर्त क्यों खास है। इतना कम समय है 84 सेकंड का, लेकिन यही क्यों, सुनिए जिन्होंने मुहूर्त निकाला है उनसे। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम
विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। यानी सबसे बेहतरीन मुहूर्त में यह काम होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए एक उत्सव है और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सदियों के विवाद के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं और इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है सिर्फ इसलिए कि कहीं नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना चला जाए। बॉस, देश खुश है, कभी तो खुश होना सीखिए, कभी तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, कभी तो देश के बारे में सोचिए कि देश में अच्छा हो रहा है यार। 100 करोड़ हिंदू, बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी हो सकता है खुश हो, उस खुशी में आप क्यों नहीं शामिल हो सकते विपक्ष के नेता? पब्लिक देखती है बॉस, और जब ये सब करते हैं तो पब्लिक आपको खुद को नहीं मारती है कि जाओ तुमको नहीं होना तो दूर ही बैठो।